अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। ईद की छुट्टियों के बाद वापसी हो चुकी है हमारी। ईद कैसी रही वो तो जानते ही हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि आज हमारे साथ मौजूद कौन हैं। एक जज मिसिंग है, उनकी कुछ ज़ाती मसरूफियात थी जिसकी वजह से वो नहीं है, तो उनकी जगह हमें ज्वाइन किया है एक दफ़ा फिर सादिया इमाम ने। उनके साथ है अतीका खान है, नादिया खान। कैसी रही ईद नादिया? जो घूमने के लिए जाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट, गो टू कतर। हाँ, रीजनेबल है, बहुत ही वेलकमिंग है, वीज़ा ऑन अराइवल है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अतीका जी आपकी ईद? बहुत अच्छी गुजरी है। हम चले गए इस्लामाबाद बाय रोड। वी गो ऑन रोड ट्रिप्स और बड़ा मज़ा आता है। वहाँ पे हमारे बहुत ही करीबी फैमिली फ्रेंड्स ऑलमोस्ट रिश्तेदार हैं बैठे हुए, तो वहाँ उनके साथ हमने ईद गुजारी एंड पूरा एक हफ्ता छुट्टी की, आराम किया, खाने खाए बस। और वहाँ का जो मौसम था, ओहो क्या मज़ेदार मौसम था। इतना ठंडक, उसी वजह से आई वाज सो हैप्पी बिकॉज द वेदर वाज। कराची में गर्मी शुरू हो गई ना, तो इट्स नॉट हॉट देयर येट। सादिया जी? ईद हमारी शुक्र है कि बहुत बेहतर गुजरी। बस थोड़ा स्ट्रेस था, लेकिन ईद के दिन फिर हम जहाँ बड़ी बहन के जमा होते थे, इस दफ़ा आलिया क्या जमा हुए सब। मेरे यहाँ पूरा ग्रैंड लंच होता है, जहाँ मेरी पूरा ननिहाल आता है, तो फैमिली। तो आलिया ने तो मेन्यू भी बड़ा अच्छा बनाया होगा। मेरे यहाँ मेन्यू बहुत अच्छा होता है, आलिया क्या मेन्यू भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है, आलिया क्या जो भी मेन्यू था ना वो बाजी ने कहा था, क्योंकि सब मेरे घर आते हैं तो आलिया तुमने कुछ नहीं करना, मैं ही सब बना के लेकर आऊंगी। तो वो रिवायत एक कायम रहनी चाहिए। खाने, डिनर, कतर और हैपनिंग कितना गई थी। मैंने कहा भाई अब तो छुट्टी चाहिए बिल्कुल। हम तीनों ने अलग अलग चीजें की हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं रिव्यू। ड्रामा सीरियल दिल वाली गली में उसकी हमने 3 एपिसोड रह गई थी हमारी, और जजेस ने डिसाइड किया कि हमने पूरा ड्रामा देखा है तो लास्ट में भी हमें देखना चाहिए उसको। उसका इख्तिताम कैसा हुआ उसके ऊपर डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमने आई थिंक 27th एपिसोड तक तो कर लिया था ये, और उसके बाद हमने नहीं किया था। तो ओवर टू यू नादिया, कैसा लगा? और मेरा ख्याल है कि हमने वो अपना एहतजाज भरपूर तरीके से रिकॉर्ड करवाया। अब जरा हम ड्रामे पे चलते हैं। वो और हमारे एहतजाज को दूसरे लोगों ने बहुत उठाया। हाँ। तो मैं भी इस दफ़ा बस फिर वही था कि लास्ट एपिसोड्स हैं, हालांकि शरबत, मशरूब, शैम्पू इसमें भी आया, साबुन आया, उस्मान इस दफ़ा बर्तन धोए हैं, तो उसको मैं बिल्कुल अब इग्नोर कर रही हूँ। वो बटन दबा दे, वो वाला बटन ऑन है कि अब इस 3 चीज़ों पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट एपिसोड है। उसके बाद अब ये वाली अजियत ख़त्म हो जाएगी। और ड्रामा बहुत अच्छा था, दोनों एपिसोड्स बहुत एंटरटेनिंग थे, बहुत मज़े के थे। ये ड्रामा शुरू हुआ, आपको याद होगा, 30 एपिसोड पहले कोर्ट रूम से। ठीक है, कोर्ट में गए, ये लोग शादी कर रहे थे, कोर्ट मैरिज कर रहे थे, और फैमिली लड़ रही थी और झगड़ रही थी और इनको जलील कर रही थी। 30 एपिसोड बाद राइटर हमें फिर वहीं ले आया कोर्ट रूम में, जहां अब इनकी तलाक का मुकदमा चल रहा है और सारी फैमिली सपोर्ट कर रही है और कह रही है तलाक मत, कोई बात नहीं। ये कहती थी कि तो डाइन है, लेजी हैं, क्रेजी हैं, स्टूपिड हैं, तो कोई बात नहीं। और बड़े मुझे इतने अच्छे लगे कि वो कह रहे हैं यार हम सब हैं, हम बुरे हैं, तुम लोगों ने अलग नहीं होना। और मैंने कहा देखो वही कोर्ट है और किस तरह गेम पलटी है। और बड़ी अच्छी एक वो जज की बात थी कि इतने अंधे एतमाद से आप लोग निकाहनामे पे साइन कर देते हो, हक महर याद नहीं, पूछा नहीं, तो ये एतमाद थोड़ी देर से बाद कहाँ चला जाता है। और दूसरा इसमें बड़ा अच्छा सबक ये है कि शादी पे हम बड़ी जल्दबाजी करते हैं, बिल्कुल बच्चे बच्चियाँ, तलाक में भी बहुत जल्दबाजी होती है, सब्र नहीं है आजकल बिल्कुल भी। और एंडिंग बहुत खूबसूरत थी। और लेकिन जो मुझे सरप्राइज मेरे लिए था कि मुझे नहीं पता था कि वो बंदी गलत है। आई थॉट बिल्डर झूठा है, फ्रॉड वो कर रहा है, पता चला कि वो तो आंटी फ्रॉड। और बड़ा अच्छा डीजे ने एंड में से कहा ये तस्वीर दे दें, आप पे सूट नहीं करती। ओहो, तो इसलिए जी व्हाट एन एंटरटेनमेंट। अतीका जी, आपके इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा भी था? देखिए, मैं समझती हूँ कि इसका एक सीक्वल बनना चाहिए, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं ना हमें बड़े याद रहेंगे। विल मिस देम, डीजू, मुजी, सारे जितने भी, तमकिनत, सारे डॉक्टर दुर्दाना, मैडम दुर्दाना। आई थिंक दैट एक दिल वाली गली पार्ट 2 बनना चाहिए, क्योंकि इसका रमजान और ईद से तो कोई ताल्लुक था नहीं। तो इट कैन इजीली भी, जैसे फेरी टेल 1 and 2 बना था, ये भी 1 and 2 बन सकता है। I was very very attached to the drama. I'm sure all of you were. And I'm very sad it's finished. मैं तो साबुन से भी अटैच हो गई थी। No endorsement, minus endorsement, you are very attached to the drama. सादिया जी? अच्छा, मुझे तो ये ड्रामा शुरू से अच्छा लगा था, सिवाय वो कुछ चीज़ों के जो आप लोगों ने पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा डिस्कस किया और अच्छा किया।
मुझे जो तमकनत का वो सीन था ना जिसमें वो जाके चिपकी है इश्तियाक को, मतलब लिटरली वो जिस तरह चिपके और वो पीछे ही पड़ी रही ना, और भाई का कतराना और मजे से निकल जाना कि ये क्या हो रहा है। What a moment, what a moment. मतलब किस तरह उसने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया है। उससे पहले भी जब उसका वो चला जाता है, और वो बड़े ही प्यारे सीन थे। और जैसे अभी नादिया ने कहा ना कि वो घुमा के हमें वहीं लेके जाते हैं और स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है। बिल्कुल जैसे डीजू की बस हुई थी ना, ऐसे ही मुज्जी की भी तो बस हुई थी ना, क्योंकि हर ड्रामों का एंड अगर आप देखें तो वो बड़ा पॉजिटिव होता है। बुरे का अंजाम बुरा होगा, अच्छे का अंजाम अच्छा होगा। तो ये एक मैं ज़रूर कहना चाहती थी कि ज़रूर इन चीज़ों को देखें। मुज्जी की भी बस हुई थी, मुज्जी भी गुस्से में आके चिड़चिड़ा के उसने बोल दिया कि अच्छा तुझे तो पहले ही कंधा देने वाला था, बड़ी सुकून से तू बैठी थी। बहुत सही बनता है, क्योंकि मोहब्बत की शादी में जहाँ शक आता है ना, वहाँ औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, शक नहीं बर्दाश्त करती। और कितने प्यार से वो कहता है एक थप्पड़ ही 2 मार ले मुझे, पर तू मुझे माफ़ कर। तो तुझे माफ़ कहती, तुम्हें पता भी है तुम किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो। वो जुमला बड़ा कमाल था कि हम बहुत दफ़ा कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, और हमें पता ही नहीं होता कि हमने किया क्या। हम हर्ट कहते किस बस बात पे किया? बात को निपटाओ, ख़त्म करो। नहीं, ये ज़रूरी है कि मुझे भी पता होना चाहिए कि मैंने क्या गलत किया है। तो बहुत अच्छा ड्रामा, वंडरफुल, राइटर डायरेक्टर दोनों बहुत कमाल के। तो इन दोनों के लिए राइटिंग और डायरेक्शन नादिया। इस दफ़ा तो फुल मार्क्स हैं फॉर एवरीथिंग, स्क्रिप्ट, डायरेक्शन 10 है। लास्ट टाइम 4 दिए थे। हाँ, वो तो अलग बात है। वो तो एहतजाज नहीं रिकॉर्ड करवाया एहतजाज था। था। इशू है, तब लास्ट है इसलिए मैं कहा ये चीज़ अब छोड़ो। देखिए हमसे कॉल तो नहीं लेकिन आ गई overall आपको ड्रामा नादिया। बहुत कमाल था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो बोलती किसी हूँ का सच फोन तो बोलती नहीं हूँ। आ गया? नहीं यार, काटो नंबर। हाँ जी 4 मुकर्रम के पुरजोर इसरार पे नहीं, काशिफ नहीं, निसार, बिल्कुल ज़फ़र नहीं, मिराज। बिल्कुल नहीं, हाँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ। नियत पे शक नहीं करना मेरी। अधिका नहीं, जी। जब जा रहा होता है ना ड्रामा, तो मैं वैसे भी मैं ओवरऑल फिर हर चीज पे कहती हूँ कि नहीं, नहीं, ड्रामा तो नंबर कमाल देने का था। ड्रामा overall वो जो आपका। लास्ट वीक किया था वो तो सिर्फ एक बहुत खूबसूरत एहतजाज था। तो रिकॉर्ड मैंने वो करवाया था। चीजें माइनस करके नंबर दिए इस दफा। अतीका जी। मेरा मतलब है कि इतना खूबसूरत राइटिंग, डायरेक्शन, फ्रेम्स, नादिया ने काफ़ी हद तक चीज़ें कवर कर ली हैं, तो आई वोंट रिपीट। इट कुड बिकम सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। क्योंकि जब बच्चे आते हैं वो एक अलग ही जिंदगी नेक्स्ट का ईद के लिए मैं तो कहती हूँ तुम अपना स्पॉट ले लो, उसमें क्या ड्रामा का ऐड ले लो। हम चलेंगे तो आई लवली। सो 10-10 दिस ड्रामा अच्छा सादिया जी आप। अच्छा जी, ओवरऑल अब आज मैं इस ड्रामे को, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको हम 10-10 ना दें पूरे ड्रामे के लिए। ठीक है, ऑडिसी तो चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो हुए हैं 21,000, और दिल वाली गली में से ज़फ़र मिराज साहब के हिस्से में आए 5,085। 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। अब सीरियस ड्रामे में आपका जज रोते हुए कितना बुरा लगे आपको, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन कॉमेडी में अगर जज रोएगा तो बुरा नहीं लगेगा, अब कहेंगे यार कितना क्यूट है, अच्छा, देखो उसमें ये भी रो मर्डर पड़ा। मिस्ट्री सॉल्व हो रही थी, तालियां बज रही थी, इसमें एक कपल मिल रहा था। हाँ, तो ये भी फर्क था दोनों सिचुएशंस में। डायरेक्शन की बात करते हैं तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,400 हुए हैं, और दिल वाली गली में से काशिफ निसार साहब को मिले हैं 4,739। 23% मतलब 2.3 इनके हिस्से में है, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अब बात करी जाए मुज्जी एंड डीजू की। नादिया। हाँ, वो थप्पड़ वाली चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी कि यार थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। वो उसका गुस्सा, उसकी नाराज़गी आगे तलाक होनी थी, थप्पड़ स्किप करना चाहिए। छोरों को थप्पड़ मार रही हूँ, तेरे बिन में तो थूक भी दिया था उसने मुंह पे, वो टू मच था। ये थोड़ा डिस्करेज करना चाहिए। प्लस जब वो अपने बाप के पास गई है बताने कि मैंने उसके मुँह पे थप्पड़ मारा, तो बाप को खफा होना चाहिए, बाप को उसको समझाना चाहिए था कि तुमने गलत किया। ये थोड़ा सा राइटिंग वाले पार्ट में भी हाँ मुझे कहना चाहिए था। मैं भी कह देती हूँ, नहीं अच्छा लगा। बाप ने कहा अच्छा तुम जाओ उसको दूसरा थप्पड़ मार के। आप कैसे अपनी बेटी को कहेंगे कि अपने शौहर को तुम दूसरा थप्पड़ मार के, क्योंकि फिर अपना वाकया आ गया कि तुम्हारी माँ ने मुझे 2 थप्पड़ मारे थे, फिर हमारी दोस्ती हो गई। अच्छा, अभी तो हम इनकी मुज्जी और अब ये तो आप हाँ, पहले वाले पोर्शन के नंबर। लेकिन ये बोला तो इसी ने है ना, डिजू नहीं बोला, और ये थप्पड़ हुआ। ये फिर राइटर का काटो एक नंबर, राइटर का भी 1 नंबर कट गया ज़फ़र मिराज का, क्योंकि मुझे ये बात याद आई, ये अब भी याद आई, ये मुझे कहनी थी, तो इसकी वजह से 9।
बट बहरहाल सज्जल ने जो किया बहुत अच्छी एक्टिंग थी, वेरी नेचुरल, याद रहने वाली। हमजा वॉज अमेजिंग, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मैंने पहले भी हिंट दिया था। बहुत हमने इन्जॉय किया। थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस फॉर 30 days, डिजू एंड मुजी, और हमें याद रहेंगे कैरेक्टर्स हमेशा। सो 10 फॉर बोथ। और बाकी भी सब प्लीज, पापा मम्मी, आई लव यू सो मच। Hamza and Sajal and the whole cast, I would say everybody was a 10. सारिया जी, एक बंदा नगीने की तरह फिट था, तो भाई तुम दोनों तो इसके स्टार कास्ट से, तो तुम दोनों के लिए तो वैसे ही 10-10 होना चाहिए। तो 10-10। और से चलते जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 24,725, और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं 5,750, 23% बनते हैं। 2.3 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं, यानी किसी को इससे भी ज़्यादा मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 24,950 हुए हैं, और हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं 6,300, 25% बनते हैं। 2.5 यानी सज्जल से ज़्यादा मिले हैं। ये बड़ी तब्दीली आई है, ये मतलब क्योंकि सज्जल की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, वो बहुत स्टैब्लिश हैं, बहुत अरसे से, तो उनके फैंस बेतहाशा हैं। लेकिन हमजा ने वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स बहुत किए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने अपना एक अलग एक नया फैन बेस बनाया है और उन्होंने इसमें, जो कि ज़बरदस्त बात है। तो जी ये था वो ड्रामा जिसको हमने रमज़ान में सबसे ज़्यादा इंजॉय किया। एक हफ्ता हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया ब्रांडिंग की वजह से, क्योंकि ब्रांडिंग बहुत मुँह पे आ रही थी और हम सब लोग काफ़ी तकलीफ में थे, क्योंकि इतने अच्छे ड्रामे को वो ख़राब कर रही थी। लेकिन बहरहाल इख्तिताम था, इख्तिताम बेहतरीन रहा, जजेस की राय भी बहुत ही अच्छी थी। तो जी इसी के साथ ही दिलवाली गली में का रिव्यू कंप्लीट हुआ। अब जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अतीका जी बात करेंगी हैशटैग पे। आई कांट वेट। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो बहुत मुख्तलिफ था, जो नॉर्मल हमारे ड्रामे चलते हैं उनसे, और 4 एपिसोड पर मुश्तमिल था और बड़ा मज़ा आया देख के। और मेरी पर्सनल राय है कि जिस महरीन जब्बार को हम मिस कर रहे थे, फाइनली हमें वो नज़र आई और एक ज़बरदस्त सस्पेंस थ्रिलर देने में कामयाब रही। ये मेरी राय है और मेरी राय की कोई वक़्त नहीं है। जिनकी राय की वक़्त वो मेरे सामने मौजूद है, यानी कि अतीका जी, आप क्या कहेंगी हैशटैग के बारे में? तो मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेस एंड डायरेक्टर्स ने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने का सोचना शुरू कर दिया है, यू नो, बिकॉज उसमें यह है कि देयर इज़ ऑलवेज अ थिंग, यानी कि अब हमें ना अपनी स्क्रीन पे एक वैरायटी मिल रही है चीज़ों की, यानी कि हम जस्ट एक सिंपल फैमिली स्टोरीज देख रहे हैं। सो ये जो सीरीज़ थी, मिनी सीरीज़ 4 एपिसोड की, ये इंटरेस्टिंग थी क्योंकि इसमें इट वुड कम अंडर द टाइटल ऑफ लाइक अ थ्रिलर, इट्स अ थ्रिलर। तो उस हवाले से अच्छा है कि हम ऑडियंस को और भी चीज़ें दे रहे हैं, क्योंकि देखें हमारी ऑडियंस में सिर्फ ख़वातीन नहीं हैं, नौजवान मर्द भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। इनफैक्ट जो हमारी स्क्रीन से एक चीज़ बहुत मिसिंग है वो है चिल्ड्रंस ड्रामा और यूथ, जेंजीज के बारे में के लिए कुछ भी नहीं है। ये फिर भी यूथ में चल जाता है। हाँ। ये फरार, ये सब यूथ में चल जाता है। लेकिन बच्चों के लिए कहानियाँ कोई नहीं लिख रहा, कोई नहीं बना रहा। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। प्लीज़ अगर चैनल में कोई देख रहे हैं, प्लीज़ माई रिक्वेस्ट इज़ कि आप लोग चिल्ड्रंस स्टोरीज एंड ड्रामाज बनाएं। एनीवे, दैट वाज माय टेक ऑन इट। बट ये है कि इट्स इंटरेस्टिंग, आई एंजॉयड इट, बट देयर वर पार्ट्स व्हेन आई गॉट बोर्ड। आई एम सॉरी, मे बी इट्स नॉट माई टाइप ऑफ ड्रामा, बट देयर वर पार्ट्स आई फेल्ट कि एक तो ड्रैग बहुत किया कुछ चीज़ों ने, बहुत अच्छा प्रिडिक्ट। मेरी प्रॉब्लम है ना कि मैं पहले एपिसोड से मुझे कहानी समझ आ जाती मेरा। अच्छा, आपको समझ आई? मुझे तो नहीं, मसला है। मैं तो बहुत कंफ्यूज था कैसे ये नहीं, पहले दिन से पता चल गया था कौन होगा। आई एम सॉरी मेरीन, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन देयर वर टाइम्स व्हेन आई वाज फॉलिंग ऑफ टू स्लीप एंड आई हैड टू कम बैक टू इट। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन बहुत, आई मीन मेहनत बहुत की गई है, डिटेलिंग बहुत अच्छी थी, बट स्टोरी वाइज आई फेल्ट इट वाज टू मच ऑफ द ऑब्वियस। I felt, I don't know, ये this is my story take. में grip मुझे कुछ लगा, there was something missing and too much repetition of certain things that made me start falling off to sleep.
यहाँ पे मुझे उसामा का काम बड़ा अच्छा लगा बिकॉज वेरी डिफरेंट, उसने बिल्कुल अपने आप को चेंज किया है। totally different to like I was watching it and I was like yes I can believe I'm believing this character, which means that he was actually so different from Karze Jaan and Sun Mere Dil, and it is intelligent of him to pick up a character like this. और उसने अपना कैरेक्टर बनाया, पूरा गेटअप था, वो लग रहा था कि एक मेला इन्फ्लुएंसर ऐसा ही होगा। वो बहुत अच्छा मसला ये होता है ना, मेला और मिक्स इन्फ्लुएंसर। नहीं, मसला ये होता है कि जब बहुत सारे एक्टर्स होते हैं वो इतने पॉलिश्ड होते हैं, वो इतने अब अपने आप को बदलना वो नहीं बदल नहीं सकते या बहुत टू मच ओहा इस तरह हो जाते हैं, ऐसा भी But नहीं I है, think ऐसा भी otherwise नहीं। actors, acting पे आएंगे, I'll talk about the actors also. But otherwise, I think as a project, it was a interesting, good change on screen for young people also to watch. So I will give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up। सादिया जी, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि अब हम लोग कम से कम उस जगह से निकल आए कि एक जैसे ड्रामे बनेंगे, सास बहू के ड्रामे बनेंगे या जो मार्केट में बिक रहा है वही बनेंगे। अब कम से कम 4 एपिसोड के लिए ही सही हमारा जो चैनल है वो रिस्क लेना चाह रहा है कि चलो यार करके देखते हैं। और मुस्तकिल हम, मेरा ख्याल है इस डायरेक्टर के 2-3 ड्रामे ऊपर तले हमने पिछले उसमें भी किए, तो ये इनकी तरफ से हमें कुछ नई चीज़ें मिली। कुछ देखिए जुर्म था, फिर कॉन्ट्रैक्टर आया, फिर नादान आया, और अब ये आया। हमें कुछ चीज़ों और मुझे लग रहा है कि उनका पहले जॉनरा था महरीन का लव स्टोरीज, और अब वो सस्पेंस की तरफ आई है, और अब उनकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो गई है। अब मतलब इसमें बहुत महरीन फ्लैशबैक बहुत मजे के थे। सबसे बड़ी ब्यूटी क्या होती है उसकी लाइट, वो लाइट से पता चल जाता है ये महरीन जब्बार का ड्रामा है। मुझे अच्छा लगा सबीना का काम, मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी, और वो कितना अच्छा सीन था जब वो उसे बताने की कोशिश करती है और वो कहती है तुम्हारा तो बाप जिंदा है, तुम्हें क्या फिक्र के हम कमाना किसे कहते हैं, तुमने अभी तक इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की, इसकी वीडियो मैंने बनानी थी, इसकी एडिट मैंने कर दी। उसको अपनी फिक्र पड़ी और वो उसे एक सच बताना चाह रही है, और वो जिसके बारे में बताना चाह रही है उसी को प्रेज कर रही थी कि हमारे तो पूरे घर का खर्चा जो है वो चला रहा है। तो वो बड़ा अच्छा सीन और बहुत मजे का, मतलब ये मैं नहीं कह सकती कि इसने मुझे बहुत बोर किया, नहीं, लेकिन इसने मुझे ऐसा भी मैं नहीं थी कि याहू करके मैं कहूँ कि वाह क्या बात है, लेकिन ये ड्रामा ऐसा नहीं था कि जो हमने कॉन्ट्रैक्टर के लिए कहा था। तो सो प्लीज 1 thumbs up। नादिया, मुझे लगता है इस हफ्ते आपका फेवरेट था? हाँ, मुझे बहुत अच्छा, कुछ पार्ट्स इसके मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये ड्रामा जिनके लिए बना और जिनको देखना चाहिए था उन्होंने नहीं देखा, बस ये मसला है। ये यंगस्टर्स के लिए था, और अच्छी बात है कि वो भी एक हमारी ऑडियंस के लिए था कि ये उनकी लैंग्वेज थी, उनकी चीजें थी कि वो सोशल मीडिया से कितने इंस्पायर हो रहे हैं। बड़ा चैनल है लेकिन उन्होंने प्रमोट नहीं किया जैसे करना चाहिए था। उसमें आपने चीज़ नोट की है, कातिल को सबसे कम दिखाते हैं, 1 शॉट में 2 शॉट में बस। तो इसलिए आप कभी सोच नहीं सकते कि यार ये मर्डर किया किसने होगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स ही नहीं। यहाँ जो हमारा मर्डर है वो इतना, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसी के सीन आ रहे हैं, वो इतना ज़्यादा है अली अंसारी, उसने गड़बड़ की। ही शुड नॉट हैव बीन एक्सपोज सो मच। ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन दिखाते पुलिस की और कैरेक्टर्स का जो चल रहा है उसमें, इसको कम दिखाना चाहिए था। ये टू मच था ड्रामे में, आई थिंक, जिसकी वजह से गड़बड़ हुई। और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों है यार, इसी ने किया होगा, ये हर सीन में आ रहा है। तो आपने फोकस ही सारा रखा ऑन द किलर, ऐसे नहीं होता। इसलिए मुझे भी पता चला मुझे आपकी एक चीज ये भी है कि जब आपने एक सर्टेन कैरेक्टर के लिए एक बड़ा आर्टिस्ट लिया हुआ है ना, तो फिर आप ये होता है। हाँ, अगर इस ड्रामे में सारे नए इन्फ्लुएंसर्स होते जिनको हम नहीं जानते, जो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स होते, उनके ऊपर स्टोरी बेस की भी होती, तो फिर ऑडियंस के लिए डिफरेंट होता। वो फिर उनको लगता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि अली अंसारी अगर एक कैरेक्टर में है तो वो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट ही होगा, वो इतना सपोर्टिंग नहीं होगा, तो वो एक शक आपका उस लिहाज से जाता है। तो ये चीज भी हो सकती थी बहरहाल, लेकिन जो बना हुआ है ना, मुश्किल डायरेक्शन थी, और मुश्किल, मतलब उन्होंने की है सारी एफर्ट। लास्ट एपिसोड की वजह से आई थिंक मुझे मैं जब शुरू में इतना नहीं मजे का लगा, लास्ट एपिसोड के बाद मैंने कहा था अच्छा बना, बाकी और बातें बताएंगे। राइटिंग एंड डायरेक्शन, both writer and director 7 each. 7 उस तरह का वाव नहीं दे सका, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था कि जिसमें मैं कहूँ कि नहीं यार ये मैंने क्यों देखा। तो मेरे हिसाब से 8 मार्क्स हैं दोनों के लिए। नादिया, तो आई विल गिव देम डायरेक्शन के 8 और राइटिंग के 7। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 21,000 हुए, और हैश टैग से शाह यासिर के हिस्से में 2,105, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है।
और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,400 और महरीन जब्बार के हिस्से में हैशटैग से आए हैं 1,779 9% मतलब 0.9 इनको मिले हैं। महा हसन और उसामा खान या अली अंसारी दोनों ऑप्शन हैं। I think Osama because so बड़ी different. effort डिफरेंट, हाँ चले different. अधिका जी। Maha, an 8 and Usama an 8 also. सादिया जी। मैंने पहले भी कहा था कि उसामा डायरेक्टर आर्टिस्ट है, डायरेक्टर का भी काम नज़र आया और आर्टिस्ट के अपने अंदर की भी एक्टिंग जो है वो निखरी भी नज़र आई। तो वेल डन, आपने कमाल काम किया। आपके लिए 8 और महा आपके लिए भी 8। नादिया। तो आई गिव देम बोथ एन 8। उसामा एंड हाँ। और उसके वो बालों के ना बड़े अच्छे लग रहे थे, एक्सटेंशन जो लगी हुई थी ना, स्ट्रैंड्स, Blue वेरी colour नाइस। चलिए अच्छे नंबर्स मिले और अब तक महरीन जब्बार के जितने ड्रामे किए हैं उसमें आई थिंक सबसे हाईएस्ट नंबर इसी ड्रामे को जजेस ने दिए हैं, राइटिंग में, डायरेक्शन में और एक्टिंग में भी। ऑडियंस की तरफ चलते हैं और जानते हैं उन्होंने क्या किया। तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,725 हुए हैं और महा हसन के हिस्से में हैशटैग से आए हैं 532% मिलते हैं, 0.2 इनको मिले। अगर सबीना फारूक की बात की जाती तो उनको मिले हैं 2,189% मतलब 0.9। अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 24,950 हुए हैं और उसामा खान को मिले हैं उसमें से 2,403 10% मतलब 1 पॉइंट मिला है। और अगर अली अंसारी की बात की जाती है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, उनको मिले हैं 597 2% मतलब 0.2। तो जी इन्फ्लुएंसर्स की बात हो रही थी तो हैशटैग ड्रामे का भी तस्करा हुआ। अच्छा ड्रामा गया है, मुझे पसंद आया, जजेस की राय मिक्स थी, कुछ को समझ आया कुछ को नहीं आया, लेकिन मुझे तो महरीन जब्बार की काविश बहुत ही अच्छी लगी, ऐसे ड्रामे बनने चाहिए। लेकिन अब जिस ड्रामे की बात होगी वो बहुत ही पॉपुलर है और इस वक्त छाया हुआ है चार्ट्स पे, नंबर 1 जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ मीम से मोहब्बत और उसका रिव्यू करेंगी सीन से सादिया, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे वो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, शोहरत की बुलंदियों पर है। सोचा नहीं था कि ड्रामा इतना ज़बरदस्त जाएगा और इतने अच्छे व्यूज़ और रेटिंग लेगा, लेकिन बहरहाल इस ड्रामे ना सिर्फ जगह बनाई है पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालिक में भी जहाँ जहाँ उर्दू ड्रामा देखा और समझा जाता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। क्या वजह है इसकी जानते हैं सादिया इमाम से। मैं बात कर रहा हूँ मीम से मोहब्बत की। ड्रामा बहुत मज़े का है, मतलब पहली एपिसोड से। अच्छा देखें ना, इस ड्रामे में भी तो कितनी जगहों पे आपने देखा होगा इंडोर्समेंट हुई है, कितनी जगहों पे और कितनी तमीज़ से हुई है, आपको बुरी नहीं लगी। तो ये एक पॉइंट जो पिछले उसमें हमें तंग कर रहा था, इसमें इससे ही सीख लें कि कैसे कैसे हो सकता है। और लेकिन मुझे समझ नहीं आती करने की जरूरत है क्या। नहीं अच्छे चले फर्ज करें किसी ने गन पॉइंट पे आपसे करवानी भी है ना, तो कम से कम इस तरह करें तमीज से। आई थिंक जो हमने भी लास्ट एपिसोड में एहतजाज किया था वो यही था कि ड्रामा आपको एक जर्नी पे ले जाता है। अब उस जर्नी में अगर अचानक से अब क्रीमें और वो साबुन और शरबत आने लग जाए तो वो आप कहते हो कि अच्छा ये तो फिर ड्रामा, ये तो फेक कर रहे हैं सब कुछ। तो वो एक बहरहाल अपनी जगह ड्रामे की जो ये वाली एपिसोड थी ना, ये बज़ाहिर तो इस एपिसोड्स में ड्रामा आगे कहीं नहीं गया, लेकिन रुका हुआ भी ड्रामा ना आपको बहुत चीज़ें खोल के चला गया। इन एपिसोड्स में जब हम आते हैं, आसिफ रज़ा मीर का दानिया से बात करना, समझाना मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये वाली पर्टिकुलर जो एपिसोड गुजरी है उसमें इसका बच्चे के साथ जो पहले से ही मोहब्बत बहुत ज़्यादा दिखाई है, दोनों वो जिस तरह मम्मा कहता है वो बहुत अच्छा था। और वो जिस तरह उसको सिखा रही होती है तो वो एक, और वो उसका आहत का सुनना वो बहुत प्यारा था। वो सीन जहाँ वो कहते हैं ना मेरी बर्थडे 15 अक्टूबर को, अक्टूबर से रिलेट करके स्विमिंग पूल तक जाना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको अब चीज़ें समझ आ रही हैं कि अब फ्लैशबैक में जाता है कि क्या हुआ था उस एपिसोड में। और वो कहती रही भाभी उसकी कि तुम आहिस्ता चलाओ, और वो इसलिए उस गिल्ड को लेके चल रहा है। तो ये एपिसोड बढ़ी आगे नहीं, लेकिन इस एपिसोड में इन दोनों की जो क्लोजनेस, एक थोड़ा सा एक मोहब्बत हल्की सी, और उसको ना भी कर देना कि नहीं मेरे पास ऐसी कोई फीलिंग है ही नहीं। बारिश वाला सीन बहुत खूबसूरत था। हमारे यहाँ बड़ा फेक रिकॉर्ड होती हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन
कहीं बाहर नहीं गए, किसी बड़े ग्राउंड में जाके कोशिश नहीं करी, आपने उस पैटियो में रिकॉर्ड किया और क्या खूबसूरत बारिश, वो बड़ी ओरिजिनल बारिश लग रही थी। टेक्निकली राइटिंग के हवाले से भी ये एपिसोड बहुत कमाल लगी, तो मेरे लिए ये ड्रामा हमेशा से 2 thumbs up। नादिया, तो एक ही एपिसोड को आज हम रिव्यू कर रहे हैं 31st। इसमें हाईलाइट तो बारिश थी और मैं उस बारिश से कनेक्टेड आपको एक ख़ास बात बताना चाहती हूँ। बहुत बड़ा टैंकर आया था, आधा मैं नहाई थी। आधा आप रख जी अच्छा, ये उस रिकॉर्डिंग्स में थी। जी जी, वो हम एक ही घर में शूट कर रहे थे ना, वो जो बड़ा वाला घर है ना, उसमें मैं भी, हम लोग के नेटफ्लिक्स के ड्रामे की शूट हो रही थी। कोई 4:30-5 बजे हम नहाए हैं। मिलके ना टैंकर एक था, जो भी मतलब समझो। उसके बाद ये लोग नहाए, जो बच गया पानी। तो नादिया के बच्चे में पानी से हाथ और दाना ना आए। तो ये तो टैंकर की कहानी थी। मैंने कहा आपको बताऊं आगे क्या हुआ। जब ये आप अब ये बहाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बहुत ड्रामों में फेवरेट है शादी के बाद, शादी की जल्दी होती है लेकिन लड़की हमेशा सोफे पे या लड़का सोफे पे होता है। अभी राइटर और डायरेक्टर इनको मिलाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि और तो कुछ हो नहीं रहा, पहले लड़के को रुलाया, तलहा को रुला के थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो, ज़्यादा नहीं हुआ, सड़के ही गई है। उसके बाद पता नहीं क्यों नाराज़ है, हर हीरोइन हमारी नाराज़ है, ये भी नाराज़ है। और उसके बाद फिर बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के, ये बिजली हम पे गिर गई। तो फिर भी कोई असर नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ ना, असर हुआ ना, उनको असर हुआ। वो भी अपने तौलिए लेके साइडों पे हो गए थे। इतना मतलब खर्चा किया प्रोडक्शन ने इनसेंसिटिव हो गए कि क्या कुछ भी नहीं, कौन है, क्या डाइट किया इन लोगों की, क्या खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, बारिश हो रही है, निकाल हो गया। देखिए अब उम्मीद की किरण, प्यारी लड़की, प्यारा लड़का, ही इज लुकिंग एट हर, हैं? ही इज लुकिंग एट हर नाउ ना। देखा है? नजरें उसकी चेंज हो गई है ना, उसकी तरफ जैसे देख रहा है। हाँ, आप पतिका जी हम वहाँ पहुँचने वाले हैं बहुत जल्दी। तो मैं तो कहूँगी कि ड्रामा ऐसा ही जा रहा है, बस ये थोड़ा अब सीरियस हो जाए अपनी। अच्छा, यू नो, शादी मतलब बच्चा तो है लेकिन फिर भी उस बच्चे को भी कंपनी चाहिए। क्या करना है आप लोग इनसे मोहब्बत में, ठीक है, सही है। जो 1 thumbs up। अतीका जी, भाई मुझे वही प्रॉब्लम है कि सारा वो जो था क्रिमिनलिटी का, हाँ। और दूसरा ये जो ये फॉल्स प्रिटेंस में जो शादी की है, वो अगले एपिसोड में हो रहा है हाँ। review। अगले एपिसोड में हाँ, उसने पता ऐसे चल कन्फ्रंट जाएगा। करना, तुमने मुझे धोखा दिया। अच्छा, ये कोई तरीका थोड़ी है। मेरा मतलब है कि आप शादी करने जा रहे हैं एक लड़की के साथ, एटलीस्ट ईमानदारी तो होनी चाहिए। आप कुछ किसी चीज पे भी कर सकते मेरे लिए कोई करे मुझे तो मोहब्बत हो जाए, मुझे तो बहुत अच्छा लगे। नो एनीवे, सो थिंग इज दैट बेसिकली आई स्टिल हैव दैट प्रॉब्लम, बट अदरवाइज ये एपिसोड बड़े मजे का था। इट वाज एंटरटेनिंग। अगर आप वो बैक स्टोरी हटा दें तो ओवरऑल विजुअल्स बड़े अच्छे थे। अच्छा, आहत की परफॉर्मेंस बड़े मजे की थी, वो नजर आ रहा है। वो जब स्पेशली जब वो पीछे आके खड़ा होता है ना, जब वो तौलिया दे रही होती है, उसकी एक लुक है, फील आ रही, look आ गई ना। उड़ाता है तो तौलिया। हाँ, एंड पता है क्या, हमारे ड्रामे में ये सबसे खूबसूरत बात होती है, दुनिया ये कहती है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ता या दिखाना पड़ता, बट सब कुछ दिखा देते हैं। जानिसार में तो मेरा मतलब आंखों में दिखा देते हैं हम। वी डोंट हैव टू शो न्यूडिटी, वी डोंट हैव टू शो यू नो व्हाट आई मीन। या सो यहाँ से आया था तो मैं चुप हो गई हूँ। और हम तो नजरों ही नजरों में ना सारा कुछ हम, and it works. It's a formula that works. So that's fantastic because हमारी story telling काफ़ी strong होती है। तो anyway, I like it. I'm enjoying it. But I still have a problem with that backstory and how he is. अभी धोखा करो, अगर अगले एपिसोड में क्लियर हो गया फिर ठीक है, फिर मैं कहूँगी ओके। बट राइट नाउ आई एम अ लिटिल दिस थिंग कि यार इज फ्रॉड केस है ये, यू नो, सो इट्स सो आई हैव अ प्रॉब्लम विद इट, बट स्टिल वन। चलो जी, तीनों जजेस की तरफ से 3 thumbs up मिले हैं, 1 thumbs up। तो अब बात कर ली जाए फरहत इश्तियाक साहिबा की और अली हसन की। तो मेरे हिसाब से राइटर के लिए इसमें है 8 और डायरेक्टर के लिए है 9, क्योंकि मुझे लाइटिंग बहुत अच्छी लगी। अब बारिश वाला सीन। नादिया, आप क्या कहेंगी? नंबर भी ठीक है, 7 दे देंगे। 7 दोनों के लिए। बारिश के नंबर दूं? नहीं ना, उस टैंकर को नंबर दूंगी या जिसने पाइप पकड़ा हो। यूं करें, आज के पानी की शॉर्टेज है, टैंकर वाले का नंबर दे दें। हाँ, तो नंबर मैं टैंकर वाले का दे रही हूँ आपको, नोट कीजिएगा। 7। So I would give the writer a 7 and the director an 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 21,000 हुए हैं और फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं मीम से मोहब्बत से 4,815, 23% बंदे 2.3 इनको मिले हैं, जो कि 3rd हाईएस्ट हैं। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की
तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,400 और मीम से मोहब्बत से अली हसन के हिस्से में आए 4,194, 21% मतलब 2.1 इनको मिले हैं, जो कि इनको भी थर्ड हाईएस्ट मिले हैं। नॉट बैड। तो जी अब बात कर ली जाए रोशी और तलहा की। जितनी एक्टिंग है ना, ये इसके अपने अंदर है, इसको अपनी टाइमिंग पता है, अपनी चीज़ों का पता, और ये इंटरेस्ट लेती है अपने काम में, जो मुझे दिखाई देता है। मैंने कभी मिली नहीं हूँ, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, तो मेरे लिए ये 9। और तलहा तो मेरे हिसाब से दोनों के लिए 9 है। नादिया तो आई विल गिव दाना नीर 8। तलहा का ज़्यादा काम था इस दफ़ा, आहत का। तलहा तो आहत को 9, दाना नीर को 8। अतीका जी। और केक कैसा बना हमें नहीं पता बजट नहीं था फिर हमारे पास केक का, आप बजट नहीं थी खत्म उस हो दिन गया। सेट पे? मैंने बताया ना केक ही नहीं आया। अच्छा, ओए बजट नहीं था, अच्छा। केक नहीं आया। अतीका जी। मुझे दोनों का काम बहुत अच्छा हाँ। लगा। दे वर बोथ वेरी वेरी नेचुरल, सॉफ्ट इन कैरेक्टर, एंड इनकी केमिस्ट्री भी अब बहुत अच्छी लग रही है। शुरू में मुझे थोड़ा लग रहा था कि छोटी है और ये ज़रा हाँ। मैच्योर है, बट आई थिंक नाउ द केमिस्ट्री इज़ लुकिंग नाइस। तो उस हवाले से सो आई थिंक ओवरऑल गुड, सो आई वुड गिव देम बोथ एन 8 ईच। 8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,725 हुए हैं और दानिर मुबीन के हिस्से में आए हैं 5,865, 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। वेल डन। और अगर बात की जाए आहद रज़ा मीर की, तो मेल कैटेगरी में वोट जो कास्ट हुए हैं वो 24,950 हुए हैं और आहद रज़ा मीर के हिस्से में आए हैं 5,110, 21% मतलब 2.1 इनको भी मिले हैं। तो दोनों को बहुत अच्छे नंबर ऑडियंस की तरफ से मिले हैं। गुड है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम और इसी के साथ ही कंप्लीट हुआ मीम से मोहब्बत का रिव्यू भी। हमने मरीना जी को बहुत मिस किया, वो कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर नहीं आ सकी, लेकिन थैंक यू सो मच सादिया इमाम, आपने हमें ज्वाइन किया। इसी के साथ ही सादिया इमाम, अतीका खान, नादिया खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।